नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर पिनोला और टगा पुल के पास बोल्डर आने से हुआ रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आपको बता दें कि बाजपुर में राजमार्ग अवरुद्ध होने पर वाहनों को कोठियाल सैन से भेजा जा रहा है। फिलहाल राजमार्ग खोलने का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी रास्ता खुलने में टाइम लगेगा। वही खबर लक्सर से है। लक्सर में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य का रेलवे विभाग ने उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद किया गया है तथा अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उसके बाद सहमति मिलने पर निर्माण कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ही अचानक रेल विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बीच में बंद कर दिया। इससे व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता और नगरपालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराजगी जताई थी। लेकिन उस समय रेलवे विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि अंडरपास के लिए जो गड्ढा खोदा गया है उसमें पानी का लेवल ऊपर आ गया है, साथ ही अंडरपास के निकट स्थित सड़क में भी दरारें पड़ गई हैं। इस पर रेलवे विभाग के चीफ इंजीनियर निर्माण विभाग दिल्ली आरपी सिंह, डिप्टी चीफ इंजीनियर मुरादाबाद, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार, आईडब्ल्यू निर्माण विभाग नरेंद्र भास्कर कई कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अंडरपास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। रेलवे के बड़े अधिकारी आए हैं, उनका मानना यह है कि अंडरपास नहीं बन पा रहा है वाटर लेवल के कारण। उनका कहना है कि हम आपको फुट ओवरब्रिज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फाटक बंद हुआ था तो रेलवे ने हमसे वादा किया था कि अंडरपास दे रहे हैं। उसको अंडरपास को लेने में हमें 10 साल लग गए, खूब धरने देने पड़े। अब ऐसा ना हो कि हमें मीठी गोली मिल रही हो कि फुट ओवरब्रिज दे देंगे और फिर अगले 10 साल लग जाए, अगली पीढ़ी को ही मिलेगा। ऐसा ना हो। यह काम अगर बदल रहा है, फुट ओवरब्रिज अंडरपास से फुट ओवरब्रिज बदल रहा है, तो ये काम भी अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए इसी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। देखिए, लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी किताब उत्तराखंडियत का विमोचन किया। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें हमने इस किताब में रखी हैं और कुछ बातों को अगले खंड में रखेंगे। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत धारचूला के विधायक हरीश धामी, अनुपमा रावत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2016 में उत्तराखंड में कुछ सियासी घटनाक्रम भी हुए हैं, इसका जिक्र भी इस 4 खंड की एक किताब में किया गया है। उन्होंने कहा कि उसके बिना तो उत्तराखंडियत है ही नहीं। वहीं हरीश रावत ने पीएम मोदी की मन की बात को लेकर कहा कि मोदी एक तरफा संवाद में विश्वास करते हैं। अगर मन की बात करनी है तो पत्रकार वार्ता करे, फिर हम समझेंगे कि मोदी ने मन की बात के 1000 संस्करण पूरे कर लिए। किताब में वही है जो उत्तराखंड की आत्मा है, उसके कुछ पहलुओं को, कुछ जो यहाँ की जीवन की आवश्यकता है, उनको हमने इंगित करने की कोशिश की है। जिस रूप में ये उत्तराखंड बन करके उभर करके आया है, उन बिंदुओं को हमने सहेजने की कोशिश की है। एक तरफा संवाद में विश्वास, वो केवल खुद संवाद करते हैं, दूसरे उनके लिए केवल लिसनर हैं, सुनने वाले हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम 10 एपिसोड ऐसे करें, 10 ऐसे वार्ताएं आयोजित करें जिसमें लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल करें। और मैं तो कह रहा हूं, जनता से न सुने, जनता से संवाद न करें,
वो पत्रकारों से ही 10 पत्रकार सम्मेलन कर लें तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि मन की बात का 100वां अध्याय नहीं, हजारों अध्याय पूरा हो गया है। वो 10 बार पत्रकार वार्ता कर लें और 10 एक बार जो है सवाल जवाब का सेशन जनता के साथ करें। इन दिनों पौड़ी जनपद के विभिन्न इलाकों में गुलदार का खौफ व्याप्त है। ताजा मामला भरसार वानिकी विश्वविद्यालय से सामने आया है, जहां देर रात एक गुलदार विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार से जा रहे टीचरों ने बना लिया था। वहीं गुलदार की धमक से लोग डरे हुए हैं, जबकि पहले भी गुलदार कई जगहों में दिखाई दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में गुलदार दिखाई देने पर टीचरों ने छात्रों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इससे पहले भी श्रीनगर में कई इलाकों में गुलदार दिखाई पड़ने की सूचना विभाग को दी गई थी। वहीं वीडियो में गुलदार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आराम से चहलकदमी करने के बाद झाड़ियों में चला जाता है, जिससे साफ है कि गुलदार की धमक क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके बाद से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही गुलदार की धमक को देखते हुए लोगों को अकेले बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थिकती गांव में खेत की सिंचाई के लिए पानी देने को लेकर हुए गोलीकांड में एक पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिवार की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झगड़े के बाद से ही उनके परिवार के पुरुष घरों से गायब हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है, और पुलिस ने एक तरफा मुकदमा दर्ज कर उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले थिकती गांव में खेत में पानी देने को लेकर गांव के ही दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ फायरिंग तक हुई थी। इस झगड़े में 3 लोग घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब गिरफ्तार किए गए लोगों की ओर से उनके परिवारजनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। परिवार की महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच किए बिना एक तरफा कार्रवाई की है। वहीं महिलाओं का आरोप है कि घर में सिर्फ महिलाएं होने के कारण उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। महिलाओं ने पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। अप्रैल की बात है जी, मेरे पति जी खेत में गए थे जी। अब मेरे पति खेत में गए पानी चलाने, उन्हें पानी नहीं चलाने दिया। रमनता, रणधावाता, प्रियंकुता, उन्होंने इतनी मार पिटाई करी मेरे पति के साथ, बहुत मार पिटाई करी, इतना मारा उनको। उनके भाई थे साथ में, उनके भतीजे थे, वे भी आगे गाली गलौज सुन के आ गया, और तो उन पे भी एकदम फायरिंग करी, बलकटी लेके भागे उनके पीछे। हमारे बच्चों का भी नहीं पता कहाँ पे गए, कहाँ से खेत में से गायब हो गए। 4 बच्चे गम हैं जी, 4 बच्चों का कोई पता नहीं है जी कहाँ पे हैं जी। जिसको फावड़े मारे उन्होंने, और उसके सिर्फ अपने चाचा को छुटाने के लिए गया था, काम कर रहे थे। एक मेरे भाई का लड़का मोनू, वे भी दोनों मिलकर अपने चाचा को छुटा रहे थे। इस दोनों को काफी चोट मारी, फावड़े मारे, गंडासे मारे, काट को मेरा लड़के के हाथ पैर काट रखे, मुंह भी काट रखा है यहाँ से। फिर गांव में हमारी कोई थाने में गए, मेरे बच्चों का वहां से कोई नहीं पता, खेत में से घर नहीं आए, वे पता नहीं कहाँ चले गए खेत में से। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां से वे कुमाऊं मंडल विकास निगम मुक्तेश्वर में केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के 3 नन्हे मुन्ने बच्चे मुख्यमंत्री से आकर मिले। अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर बच्चे काफी उत्साहित हो गए। केंद्रीय विद्यालय में 6ठी कक्षा की छात्रा करुणा और 3री कक्षा की छात्रा रुचि और 1ली कक्षा के छात्र शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी भी बच्चों को देखकर काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना और उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। बच्चे सीएम से मिलकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने सीएम धामी का ऑटोग्राफ भी लिया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मन की बात कार्यक्रम पर अपना बयान मीडिया को जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वो अच्छा है और ये अपने आप में एक इवेंट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजर्स की ही पार्टी है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर इसमें दो तरफा संवाद होते, शून्य की दर से भी अगर मन की बात के संवाद होते तो हम लोग भी कहते कि आप लोग जनता की कद्र कर रहे हैं। आप केवल अपनी बात कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी भावना को लोगों के ऊपर थोपते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं वो अपने आप ही में एक इवेंट होती है, और भाजपा तो वैसे भी जो है इवेंट मैनेजर्स की ही पार्टी है। ये एक तरफा संवाद है। यदि ये दो तरफा इसमें एकाध दर्जन भी संवाद होते हैं, ये मन की बात सुनने के भी 10 एपिसोड होते तो हम कहते कि हाँ, आप लोकतंत्र की कद्र कर रहे हैं। आप केवल अपनी बात कहते हैं तो इसका अर्थ है आप अपनी भावना को लोगों के ऊपर थोपते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अच्छी बात है, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मैं सिर्फ पन्ना गायक हूं। मैं उन लोगों में से नहीं जो लोग दवा करें हमने पैदा किया और जिसने पैदा किया और उसको छोड़कर भाग गए। हरीश रावत ने कहा कि अगर किसी को विरोध करना है तो वो कर सकता है, सबका अपना अपना मत है। दरअसल कभी कांग्रेस में हरीश रावत के साथी रहे किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत की इस किताब को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इन दिनों किशोर उपाध्याय भाजपा की टिहरी से विधायक हैं और अब हरीश रावत की इस किताब को लेकर किशोर उपाध्याय ने ट्वीट के माध्यम से चुटकी ली, जिस पर हरीश रावत ने तंज कसा है। अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि मैं तो पन्नादायक हूं। मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं हूं जो लोग दावा करें हमने पैदा किया और जिसको पैदा किया उसको छोड़ करके भाग जाए। सर, आपने जिस पास वहीं देहरादून के यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंजे ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पानी के टैंकरों की आवाजाही पर नकेल कसी है। पेयजल टैंकरों को छोड़कर बाकी के टैंकरों की दिन में शहर में नो एंट्री रहेगी। ये टैंकर केवल रात में ही पानी की सप्लाई कर सकेंगे, जबकि पेयजल टैंकरों की आवाजाही भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा सभी टैंकर सड़क की बाई लेन में ही चलेंगे। यह निर्णय विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया है। यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंजे ने बताया कि यातायात सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में टोइंग की कार्रवाई पीपीपी मोड पर क्रेन लेकर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में दिन भर टैंकरों की आवाजाही रहती है। निर्माणाधीन साइट्स पर बड़ी संख्या में टैंकर आते जाते रहते हैं। इससे यातायात तो बाधित होता ही है, साथ ही कई बार हादसे भी हो जाते हैं। यातायात अधीक्षक ने बताया कि इसके लिए पार्षदों, टैंकर स्वामियों, चालकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। इसके बाद निर्णय लिया गया कि मार्ग पर नो पार्किंग जोन में टैंकर खड़ा नहीं किया जाएगा। चौराहों पर लेफ्ट टर्न फ्री रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट, होटलों और अन्य निर्माण कार्यों में जलापूर्ति करने वाले टैंकर दिन में किसी भी समय नहीं चलेंगे। उनके लिए रात में आवाजाही तय की गई है। देखा गया है कि जो टैंकर देहरादून शहर में चल रहा है वो बेसिकली पानी के टैंकर है और ट्रैक्टर ट्रॉली पे चल रहा है, जिसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, राइट लेन में चलते हैं, उनके पीछे लंबी लाइन लगती है। तो हमारे द्वारा जब चालानी कार्रवाई की गई तो बहुत बार देखा गया कि कुछ ही टैंकर है जो जल निगम द्वारा पानी पीने के लिए यूज किए जाते हैं और बहुतांश टैंकर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज हो रहा है या गार्डनिंग के लिए या होटलों द्वारा या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो इसी में के तहत एक नियमावली की गई। पार्षद जो जनरली पेयजल के लिए टैंकर यूज करते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया और दोपहर 1 से 3 जो स्कूल के बच्चों की सेफ्टी का इशू है वो छोड़ के बाकी समय हमने ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के लिए निर्धारित किया और जो अदर देन पेयजल का पर्पज है उसके लिए रात को 8 बजे से सुबह 9 बजे तक का टाइम फिक्स किया। दिन में ये नहीं चलेंगे। वहीं लालकुआ के बिंदु खत्ता में एक दलित व्यक्ति की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है और दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया। आपको बता दें कि पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति की भूमि कब्जाने के संबंध में वीडियो पोस्ट कर दी गई। पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो समाजसेवी किरण जालाकोटी है।
जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर मामले की पूरी जानकारी दी और कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। जिस जमीन पर विवाद है वो उनकी खुद की भूमि है जिसे उन्होंने 2012 में खरीदा था, जिसके स्टाम्प पेपर और सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो मैं इस तरीके के काम नहीं करता हूं कि किसी दलित की या किसी गरीब आदमी की। मैं तो खुद समाज सेवक हूं और खुद लोगों को, तुम्हें पता है कि मैंने बिंदु खत्ता में तक 6 लोगों को जमीन, अपनी खरीदी हुई जमीन दान में दे रखी है। विगत 2012 में मैंने, मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सुरेंद्र सिंह खत्री जी, जो बिंदु खत्ता में निवास करते, तो उनसे हमने एक बीघा लगभग 1 बीघा जमीन हमने ली, जिसको हमने खेती के लिए हरिचंद भट्ट जी को सौंपा था। लगातार खेती करते थे, वो लगातार खेती करते आ रहे हैं। तो पिछले दिनों जानवरों के नुकसान की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी, तो मुझसे उन्होंने कहा तारबाड़ कर दो। इसमें तारबाड़ खंभे, तारबाड़ लगाने के लिए हम लोग वहाँ आए। दिन में हमने उसको तारबाड़ उसकी करी, पूरी तारबाड़ करी। उसके बाद हमने इसको फिर हम चले गए। जाने के बाद जब सुबह मेरे पास भट्ट जी का फोन आया कि हरिचंद भट्ट जी का फोन आया कि वो तारबाड़ उखाड़ के, फिर मैं आया तो मैं अपने प्लॉट में गया तो वो हमारा पड़ोसी जो है राजरी है, यहाँ कारड़ बिंदु खत्ता कहते हैं, राजनगर प्रखंड। हम यहाँ पर शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से यहाँ जब गांव बसा था तब से हमें यहाँ ला के रखा है। 85 की मेरी जन्म तिथि यहाँ की है। मेरे भाई का भी जन्म यहीं हुआ था 84 में, तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहीं हमने स्कूल पढ़ा है, यहीं सब कुछ किया। और इतने साल से यहाँ रहते हुए कुछ समय से यहाँ मेरी जो रोड किनारे जमीन है, मेरे पास टोटल इस समय है 4 बीघा जमीन है, टोटल मकान सहित टोटल 4 बीघा जमीन है। तो कुछ समय से मैं खेती ये नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से खेती नहीं कर पाया। तो मेरे खेत में कुछ दबंग लोग यहाँ आके, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको मैंने मना करने पर उन्होंने मेरे को अपना मतलब नेता होने का और अपना डीएम तक की लेवल में पहुंचकर मैं तुम्हें वहां भी मतलब नहीं जीतने दूंगा, ये कहने की बात मुझसे कही। तो है ग्वाला पार्क के नेता हैं, उनका नाम किरण डालाकोटी, उनकी वाइफ का नाम संध्या डालाकोटी। वो ज्यादा जानकारी क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं है। वो जमीन है कि ये डालाकोटी साहब की। कब से करते आ रहे हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं 2007 से वो जमीन को, जब सुरेंद्र खत्री थे तब से मैं उसमें खेती करता था। और उसके बाद इन्होंने लिया तो इन्होंने कहा भैया, इन्होंने 2012 में इन्होंने कहा क्या कहते हैं, अभी भट्ट जी को मत करने देना, जब मैं उनको देखूंगा तब उनको दूंगा। तो फिर मैं बाद में रिक्वेस्ट करी इनसे, तो इन्होंने मेरे को ही दे दिया वो जमीन। काम करते थे खेती का? मैं गेहूं और घास, बस। ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन में आया लालच, तो वो सोच रहे हैं कि ये जमीन हम कुछ करके आप कर लें। उनके पिताजी ने किसी को बेची होगी, तो कन्याल जी को बेची थी। वो कन्याल ने हमसे मैंने ली 2007 के समथिंग। उनका जो एक भाई और है, दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन ले ली थी। एक फौजी है बगल में, उन्होंने अपना मकान बनाया है, और दूसरे भाई ने, उनसे मैंने जमीन ले ली थी। तो 2012 के समथिंग मैंने भाई साहब के जो मैंने कब्जा था वो इनको दे दिया था। किसको बेची थी आपने? ये किरण डालाकोटी जी को। वहीं रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में नजूल की भूमि में बैठे लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इसकी मांग आम जनता लगातार कर रही है, जिसको देखते हुए सरकार गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी चुनाव में वादा किया था, जिसका सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। पिछले जो विधायक के समय में विधानसभा में जो नजूल नीति आई थी, वो तकनीकी रूप से गलत थी। उसमें कहीं भी गरीबों को मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए पूरे 1 साल में भी किसी गरीब को पुष्कर सिंह धामी जी की इच्छा के अनुरूप जो मिलना था 50 वर्ग मीटर से नीचे के लोगों को निःशुल्क मालिकाना, वो नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उसमें संशोधन होना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसके संशोधन की प्रक्रिया आरंभ होगी। जल्दी से ही नजूल नीति आएगी
और उस नजूल नीति के आधार पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रपुर के विकास के लिए बहुत सारे हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, चाहे पार्किंग का प्रोजेक्ट है, काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण का है, जल भराव की समस्या के समाधान के लिए सर्वे है, जाम से निजात दिलाना है, एक अच्छे पार्क का प्रस्ताव है, स्टेडियम का प्रस्ताव है। पौड़ी जिले में शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जबकि इससे पहले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरोखाल के व्यायाम शिक्षक का नशे में धुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं अब जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए सहायक शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिव पूजन सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है। वहीं उक्त शिक्षक के खिलाफ जांच बैठाते हुए शराबी शिक्षक का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं और मामले में उप जिला शिक्षा अधिकारी नैनी डांडा को प्रकरण की जांच सौंप दी गई है और जल्द ही रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कल ही हमने विकासखंड के अधिकारी को बीओ को हमने पत्र जारी कर दिया है उसके वेतन रोकने के लिए। और ये शिक्षक श्री आनंद सिंह सहायक अध्यापक देवता खेत में कार्य व्यवस्था पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में भेजा गया था और ये ऐसा मदिरा पान सेवन का वीडियो जारी हुआ है जो कि कर्मचारी आचरण नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में संपूर्ण जांच करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध। और विद्यार्थियों के अंदर भी नैतिकता होती है, अनुशासन, अध्यापक भी अनुशासन में रहता था और विद्यार्थी भी अनुशासन में रहता था। नियम कानूनों की बात इतनी नहीं होती थी उस जमाने में। जो बड़े कह देते थे उसको मान जाते थे, जो प्रधानाचार्य ने कह दिया उसको टीचर्स मान जाते थे। लेकिन आज जो है सब नियम और कानून की बात करते हैं, विद्यार्थी भी कानून की बात करता है, उसके गार्जियन भी कानून की बात करते हैं, टीचर्स भी कानून की बात करते हैं। और जब सब मतलब ये है कि मर्यादाएं सबने ताक पर रख दी हैं तो उसका जो नतीजा होगा वो दिखाई दे रहा है। मैं तो उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अध्यापक का पद ये बहुत गरिमामय पद होता है। हम केवल खाने पीने या रुपए कमाने के ही निमित्त नहीं है, हमारे हाथ में हजारों का भाग्य होता है। देश के निर्माण में जो है ये आज का बच्चा जो है कल का नेता बनेगा। इन बच्चों को नेता बनाने में जो है अध्यापक का ही सबसे बड़ा हाथ है और वो अध्यापक को ही देख करके सीखते हैं। अगर हम इस प्रकार के दुष्कर्म कहूँगा मैं, अमर्यादित कार्य करते हैं, उसका असर जो है बच्चों पर, समाज पर बहुत बुरा पड़ता है। वहीं रुड़की बुलेटिन के पत्रकार अनवर राणा को 10 करोड़ का नोटिस दिया गया है। रुड़की बुलेटिन के पत्रकार अनवर राणा ने बताया कि उनके द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार को उनके लेकर तथ्यों के आधार पर खबरें प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद पत्रकार अनवर राणा को 5-5 करोड़ के 2 नोटिस भेजे गए हैं। जिस पर पत्रकारों से बात करते हुए अनवर राणा ने कहा कि उमेश कुमार विधायक होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इसलिए मामला पारिवारिक भी है। अगर उन्हें मेरी खबरों से कोई नाराजगी है तो नोटिस भेजने से पहले उमेश कुमार को एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, चाहे वो खुद बात करते या किसी और के जरिए बात करते। मामला आपस में बात कर कहीं निपट जाता। इस पूरे मामले पर पूर्व खानपुर विधायक प्रणब सिंह चैंपियन की पत्नी कुमारी देवयानी का कहना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या किसी और के। अगर कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो क्या उसे नोटिस दिया जाएगा? पत्रकार जैसा वो बोलते हैं, और मैं तो ये जानती हूं कि पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, गुलाम नहीं होनी चाहिए। अगर जो सही है उसको सही दिखाइए, जो गलत है उसको गलत दिखाइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बिल्कुल गलत दिखाइए, अगर मैं सही हूं तो मेरे पक्ष को भी रखा जाए। कहना चाह रही हूं पत्रकारों को जिस तरीके से नोटिस दिया गया है ये गलत है। जो उनके अगेंस्ट बोलेंगे उनको नोटिस मिल जाएगा और जो उनके पक्ष में बोलेंगे उनको नोटिस नहीं मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, जैसा मैंने सुना है। विधायक उमेश कुमार खानपुर जो है उनसे संबंधित मैंने कुछ खबरें लगाई थी और खबरें भी सत्यता पर थी, आधार के साथ लगाई थी, ऐसा नहीं। लेकिन उन्हें उनमें कुछ बुरा लगा, उसे देख तो उन्होंने मुझे
5 करोड़ का एक नोटिस दिया 13 तारीख में और 5 करोड़ का दिया 21 तारीख में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था, बल्कि परिवार का मामला है, वो भी पत्रकार हैं वरिष्ठ और आजकल वो विधायक भी हैं। उन्हें ऐसी कोई बात मेरी नागवार लगी थी तो वो मुझसे पूछ लेते या किसी से पूछवा लेते। वो मामला परिवार का था, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा, उसमें ये है। मैं कोई खबर ऐसी नहीं लगाता, मुझे काफ़ी दिन पत्रकारिता करते हुए हो गए प्रिंट की। अब मैं सोशल मीडिया पर भी चला रहा अपना चैनल रुड़की बुलेटिन, कि जो तथ्य मेरे पास ना हो या आधार ना जिसका हो उसे मैं किसी खबर को लगाता नहीं। मैंने तथ्यों के आधार पर और सबूत के आधार पर जो खबरें लगाई, अगर उसमें भी उन्हें कोई बुरा महसूस दिया तो मेरा मानना यह है कि वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें मेरे से किसी से बात करा लेनी चाहिए थी या खुद कर लेनी चाहिए थी, वो मामला निमट जाता। उसे जो है नोटिस के हिसाब से नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल खानपुर के विधायक भी है और मैं उन्हें मानता हूं कि हाँ वो सीईओ है अपने चैनलों के, लेकिन ये मामला नोटिस का नहीं था। मेरी खबरें थी, कोई चीज़ उनमें अगर कोई ऐसी उन्हें लगी थी नागवार गुजरी थी, जबकि मैंने कोई ऐसी खबर नहीं लिखी जो तथ्य के आधार पर ना हो, उन्हें एक बार चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए थी परिवार में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।